इफेक्टिव कम्युनिकेशन ए सर्वाइवल स्किल। हमारे अस्तित्व के लिए केवल कम्युनिकेशन नहीं, कम्युनिकेशन संवाद, इफेक्टिव कम्युनिकेशन बेहतर संवाद, और हमारे सर्वाइवल के लिए हमें बेहतर संवाद करते आना चाहिए। मैं एक बात यहां पर बताना चाहता हूं आपसे कि कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर सक्सेस इन लाइफ। जिंदगी में सक्सेस चाहते हैं तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन तो होना ही चाहिए। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन के ढेर सारे सेशंस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, आपको फेसबुक पे मिल जाएंगे, आपको गूगल पे मिल जाएंगे, जहां तहां अवेलेबल भरमार है कंटेंट की। लेकिन वो जो बहुत सारी चीजों की भरमार है, हम उसको आपके बीच में नहीं लाते क्योंकि वो तो ऑलरेडी अवेलेबल है। हम तो वो वाले मुद्दे आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं जो हमारी खुशियों से जुड़ा हुआ है, हमारे इमोशन से जुड़ा हुआ है, हमारी साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ है। और आज हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन मोर इंपॉर्टेंट फॉर हैप्पीनेस इन लाइफ, हमारी जिंदगी में खुशियां कैसे आए, हमारे ये संवाद के जरिए उसको जानेंगे, उसको पहचानेंगे। आइए एक 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 करके पहलुओं को देखते हैं। नेक्स्ट प्लीज। मित्रों, पेरेंट्स में लड़ाई करते देखिए, पेरेंट्स आपस में लड़ते हैं, मम्मी पापा आपस में नोक-झोंक, झगड़ा रोजमर्रा की बात है कि नहीं है? कपल्स के डाइवोर्स देखें, सुने कि नहीं सुने? कपल्स के डाइवोर्स, कपल मैंने सुने हैं, एक साल में शादी को 1 साल हुआ तलाक हो गया, शादी को 6 महीने हुए तलाक हो गया, शादी को 1 हफ्ता हुआ तलाक हो गया, शादी को 1 दिन हुआ तलाक हो गया, शादी 15-17 साल से थी, 12-14 साल के बच्चे, तलाक हो गया। क्यों होता है ऐसा? सुनते हैं ना अपन। जनरेशन गैप, ये शब्द बार बार कान में पड़ने लगे अभी पिछले 10-15 सालों से कि 2 जनरेशन में गैप है। बिजनेस फ्यूड्स, झंझट झगड़े बिजनेसेस के, एक बिजनेस हाउस का दूसरे बिजनेस हाउस से झंझट, बिजनेस के अंदर झंझट, फादर और बेटे में झंझट, भाई भाई में झंझट, एक बिजनेस वाले का अपने कॉम्पिटिटर से झंझट, डिपार्टमेंटल जेलस। कोई एक ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, उसका एक डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट से कियोस्क करके बैठते हैं, एचआर एडमिन के साथ कियोस्क करके बैठे हुए हैं। एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से जेलस की भावना रखता है। पर्सनल कॉम्पिटिशंस, स्कूल में, कॉलेज में हर एक बच्चा दूसरे बच्चे से कॉम्पीट कर रहा है, एक मार्क उसको ज्यादा आ गए तो क्यों आ गए, टीचर से लड़ाई झगड़ा उसके लिए कि मेरे आंसर में कहां फ्लॉ है, भाई बहन में प्रॉब्लम कंपटीशन को लेकर, वो जीत गया मैं जीता नहीं, वो हार गया उसको नीचा दिखा दिया। मित्रों, ऐसी ढेर सारी बातें रोजमर्रा की बात नहीं है, रोजमर्रा की समस्या नहीं है, जिससे हमारा डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। चाहे पेरेंट्स की फाइट हो, डाइवोर्स हो, जनरेशन गैप हो, बिजनेसेस की प्रॉब्लम हो, डिपार्टमेंट में जेलेसी हो एक दूसरे की, कॉम्पिटिशंस की बात हो, क्या एक दूसरे से डिस्टेंस नहीं हो रहा है, दूरियां नहीं बढ़ रही है? और ये दूरियां बढ़ना मतलब ही संवाद का कम होना। कम्युनिकेशन मस्ट है और उसी पर पूरी चर्चा है आज। नेक्स्ट प्लीज। कुछ बोली हुई बातें, कुछ अबोली बातें डिस्टेंस क्रिएट नहीं करती है, कुछ सुनी बात, कुछ अनसुनी कर दी बात डिस्टेंस क्रिएट नहीं करती है। मित्रों, मुझे तो ऐसा लगता है कि हम सब लोगों ने अपने इर्द गिर्द चारों तरफ एक कांच की दीवार बना ली है, कांच की दीवार। हमें लगता है सब कुछ दिख रहा है, सबको हम दिख रहे हैं, लेकिन हमारी बात दूसरों तक पहुंच रही नहीं है या दूसरों की बात हम तक पहुंच नहीं रही है। कांच की दीवार अगर बना लेंगे अपने इर्द गिर्द तो दिखेगा कि सब क्लियर है, मगर न हमारी आवाज सामने वालों तक जाएगी, न सामने वाले की आवाज हम तक आएगी। मैं आवाज से मतलब मेरा सिर्फ साउंड नहीं है,
हमारी बात उन तक पहुंचती नहीं है, उनके कानों तक, उनके मन तक, उनके मस्तिष्क तक उनकी बात हम तक पहुंचती नहीं है। इज इट नॉट ए प्रॉब्लम? दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिकेशन। हमने दीवारें खड़ी कर ली हैं, कांच की कर ली है, इसलिए ट्रांसपेरेंसी है, दिखता है, लेकिन मन में ट्रांसपेरेंसी नहीं है। उसी बात को समझने की जरूरत है कि हमारा कम्युनिकेशन आज है कैसा और होना कैसे चाहिए। और वो भी मैं बैकग्राउंड कौन सा देना चाहता हूं, केवल सक्सेस के लिए नहीं, खुशियों के लिए। इमोशनली हमने कम्युनिकेट कैसे बेहतर करना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। प्रॉब्लम एरिया देखेंगे और फिर अंडरस्टैंड करेंगे हम क्या कर सकते हैं। मित्रों, इंटरपर्सनल रिलेशन, आपसी हमारे जो संबंध हैं, दे आर लूजिंग द हार्मनी। उसमें से मिठास कम हो रही है, उसमें जो मीठापन है, प्रेम है, अपनत्व है, उनमें कमी आ रही है। जो हमारे संबंध इंद्रधनुष जैसे रंगीन होने चाहिए, वो अपने कलर छोड़ रहे हैं। क्यों मालूम है? बिकॉज द बेसिक इग्नोरेंस अबाउट कम्युनिकेशन स्किल, बेसिक इग्नोरेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। कैसे संवाद करें के ऊपर के प्रति ध्यान ही नहीं है। आज एक बहुत अच्छा मैसेज, जब मैं ये आपको इनविटेशन भेजता हूं तो एक बहुत अच्छा मैसेज अभय हमारे मित्र हैं पूना में, उन्होंने जवाब दिया कि हमारे में जो पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल को पूरी तरीके से अगर एक्सप्लोर करना हो तो कम्युनिकेशन स्किल मस्ट है, डेफिनेटली। और इसीलिए मित्रों, और सिर्फ पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल से सिर्फ सक्सेस नहीं, पोटेंशियल से सक्सेस, और सक्सेस के साथ साथ हमारी खुशियां। मैं खुशियों को ज्यादा अहमियत देता हूं, महत्व देता हूं जीवन में, और इसीलिए मैं चाहता हूं उस नजरिए से ये वाली सारी बातों को अपन आज लेकर चलते हैं। नेक्स्ट प्लीज। मित्रों, डिक्शनरी मीनिंग कम्युनिकेशन का क्या है? व्हाट इज कम्युनिकेशन? अगर आपने डिक्शनरी में जाके देखा, गूगल किया कि व्हाट इज कम्युनिकेशन, तो आपको मिलेगा एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, दो लोगों के बीच में या दो ग्रुप के बीच में, या एक व्यक्ति का ग्रुप से, ग्रुप का एक व्यक्ति से, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। हम आइडियाज को, थॉट्स को, नॉलेज को, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करें, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाए, दूसरे व्यक्ति से पहले व्यक्ति तक आए, ये वाला एक्सचेंज जो है, इसको कम्युनिकेशन कहते हैं। लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली, रोजमर्रा की हमारी जिंदगी में कम्युनिकेशन इज एक्सचेंजिंग ऑफ इमोशंस ऑल्सो। हम जो भावनाएं एक दूसरे से व्यक्त करते हैं, हम जो भावनाएं शेयर करते हैं एक दूसरे से, वो भी कम्युनिकेशन है, और वही मेरा बैकग्राउंड भी है बातचीत का। नेक्स्ट प्लीज। मित्रों, कुछ सीन आपके सामने क्रिएट करता हूं। इमेजिन कि सुबह सुबह का टाइम है एक घर का, और उस घर के अंदर के मैं 2-3 सीन आपके सामने क्रिएट करता हूं, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं, रोजमर्रा की ये बात है, रोजमर्रा की। मित्रों, एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाना है, और बच्चा दूध प्रेम से पीता है क्या? कभी नहीं, नेवर। बच्चा तो हमेशा ही दूध पीने में आनाकानी करेगा, और माँ लगी है उसके पीछे, और क्या क्या उसे कहे जा रही है, दूध पी, दूध पीना चाहिए, दूध नहीं पीते, रोज मेरा टाइम खराब करते हैं, आने दे, पापा को बताती हूँ मैं, दूध नहीं पिया ना तो पुलिस को पकड़ा दूंगी तेरे को, दूध नहीं पिया ना तो पुलिस को दे दूंगी तेरे को। क्या बोल क्या रहे हैं अपन, क्या संवाद कर रहे हैं? व्हाट कम्युनिकेशन इज देयर? मैं दूसरा उदाहरण आपको देना चाहता हूं। एक ग्रैनी ने, एक दादी माँ ने बच्चे को उठाया, स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग, 9वीं 10वीं में, 11वीं में रहा होगा, 12वीं में रहा होगा बच्चा, उसको नींद में से उठाया, अरे उठो उठो, ट्यूशन जाना है ना। और वो नींद से उठते से ही भड़बड़ाना चालू, क्या लगा के रखा, सुबह 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 किटकिट किटकिट किटकिट, सोने भी नहीं देते ठीक से, नहीं जाना मेरा को, जाओ। अगर उसने ये कहा तो दादी जो उठा रही है उसको, अरे उठ, अरे चल उठ उठ, तेरे को ट्यूशन जाना है, रोज तुम्हारे को उठाना पड़ता, इतने बड़े हो गए समझ रहा नहीं। किस तरीके से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, कैसे संवाद कर रहे हैं? विचार करिए, होता कि नहीं होता ऐसा? एक हस्बैंड ने एग्री किया अपनी वाइफ को कि ठीक है, तुम्हारे को रास्ते में कहीं काम है, मेरे को ऑफिस जाना है, तुम्हारा डेस्टिनेशन बीच में आता है, तुमको छोड़ दूंगा। अभी वाइफ को कोई वजह से देर हो रही है बाहर आने में और कार में बैठने में, तो
हस्बैंड चिल्लाना, अरे यार तुम्हारे को कभी भी हेल्प करने जाओ तो अपनी प्रॉब्लम हो जाती है, कभी ठीक से टाइम पे तैयार नहीं रहेंगे, तुम्हारे पचड़े में पड़ना ही नहीं चाहिए, तुम तो अपनी टैक्सी कर लिया करो, मेरे पीछे मत पड़ा करो। क्या चल रहा है ये सब? ऐसे ढेर सारे उदाहरण हमारे घरों में भी रोज होते हैं, 2 लोगों में, 4 लोगों में, आपस में, किसी एक से किसी ग्रुप के साथ, इंडिविजुअल एक दूसरे के साथ। हमें मालूम है व्हाट इज द पर्पस, व्हाट पर्पस इट सर्व्स, हमारा पर्पस क्या है और वो सर्व हो रहा क्या? इमोशन हर्ट हो रहे कि नहीं हो रहे? मेंटल पीस खत्म हो रही कि नहीं हो रही? अभी पहले वाले उदाहरण में मां को बच्चे को दूध पिलाना है, पर्पस क्या है? दूध पीना चाहिए बच्चे ने, दिस इज द पर्पस। लेकिन अगर हम उसे इतनी चिल्ला चिल्ली करेंगे, उसको धौंस दिखाएंगे, उसको पिताजी का डर दिखाएंगे, उसको पुलिस का डर दिखाएंगे, इज इट द वे टू कम्युनिकेट? और हम ये कहां लीड करेंगे फिर? ऐसे में दादी बच्चे को उठा रही है तो प्रेम से उठा सकती है, पूछ सकती है, लेकिन नहीं, बात उठो, रोज तुमको उठाना पड़ता, समझ में नहीं आता। आजकल के बच्चों की तो नींद प्यारी हो गई है। अरे कैसे कैसे संवाद कर रहे हैं? कभी कभी तो मेरे मन में आश्चर्य होता है कि इतनी उम्र कैसे बीती, कुछ लर्न किया कि नहीं किया हमने? हस्बैंड वाइफ को इतनी तू तड़ाक कर रहा है, उसको रास्ते में छोड़ने के लिए, हाँ बोला पहले से डिसाइड करते ना फिर कि इतने बजे के पहले तुम आओगे तो छोड़ूंगा, वरना मैं निकल सकता हूं। ठीक से भी बात हो सकती है। अगर पर्पस सर्व नहीं हो रहा है, या इमोशन हर्ट हो रहे हैं, मेंटल पीस जा रही है, तो किस तरीके का कम्युनिकेशन है मित्रों? नेक्स्ट, और प्रॉब्लम ये है कि ये तो मैंने कुछ उदाहरण दिए, ऐसे ढेर सारी चीजें आप अगर नजर लगाओ तो अपने घरों में कई बार आपको देखने को मिल जाएगी। तो मित्रों, सिर्फ कम्युनिकेशन से काम नहीं चलेगा। मैं कहना चाहता हूं कम्युनिकेशन जो हो वो इफेक्टिव हो। अभी कम्युनिकेशन जो इफेक्टिव होगा वो कैसे होगा? किसको हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन बोलेंगे? इफेक्टिव कम्युनिकेशन वो है मित्रों जहां पर फिजूल की आवाज नहीं है, नो अननेसेसरी नॉइस, नो कियोस, नो मिसअंडरस्टैंडिंग, नो मिस इंटरप्रिटेशन। ये सब न होते हुए अगर हम अपना पर्पस सर्व कर रहे होंगे, हमारा कम्युनिकेशन हमारा पर्पस सर्व कर रहा होगा, वो भी इमोशन को हर्ट न करते हुए, मेंटल पीस को लूज न कर। बहुत इंपॉर्टेंट है मेंटल पीस, सुकून हमारी जिंदगी की बहुत इंपॉर्टेंट बात है मित्रों। और अगर सुकून ही नष्ट होता होगा, इमोशन हर्ट होते होंगे, तो वो कोई कम्युनिकेशन नहीं है, वो कोई काम का कम्युनिकेशन नहीं है। और आज मेरी पूरी बातचीत इसी बात पर है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन जहां पर इमोशन हर्ट नहीं हो, जहां मेंटल पीस लूज ना हो और हमारा पर्पस सर्व करे, वो वाली बात को मैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहता हूं। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन के आज मित्रों मैं बहुत क्लैरिटी से आपके सामने इफेक्टिव कम्युनिकेशन के हडल्स क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं, और इफेक्टिव कम्युनिकेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, इस पर बात कर रहा हूं। नेक्स्ट प्लीज। व्हाट मेक्स कम्युनिकेशन ए इफेक्टिव कम्युनिकेशन? एक सामान्य संवाद को प्रभावशाली संवाद कैसे बनता है, कैसे बनाया जा सकता है? और उसके लिए मित्रों मैं कहना चाहता हूं स्पीकर और लिसनर, ये जो दो एंड्स होते हैं कम्युनिकेशन के, दो एंड हैं, ये दो एंड में कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन अगर है टू सर्व द पर्पस, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन टू सर्व द पर्पस अगर है, तो ही कम्युनिकेशन इफेक्टिव माना जाएगा। कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन टू सर्व द पर्पस अमंग द स्पीकर एंड लिसनर, ये दो एंटिटी है, स्पीकर और लिसनर। इनमें आपसी तालमेल, आपसी कोऑपरेशन, आपसी कोऑर्डिनेशन, और वो कैसे बनेगा? नेक्स्ट, व्हाट गोज रॉन्ग? मैं पहले आपके सामने 3 मुद्दे रखना चाहता हूं, 3, जिसमें कि ये मेरा पहला मुद्दा है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं संवाद, इफेक्टिव कम्युनिकेशन की प्रॉब्लमेटिक एरिया क्या है, व्हाट गोज रॉन्ग। फर्स्ट इज इंटेंशन एंड एटीट्यूड। कुछ लोगों का इंटेंशन ही ऐसा रहता है कि वो ट्रबल मेकर ही रहते हैं, वो झंझट करना यानी करना उनका स्वभाव है। उनका इंटेंशन ही रहता है कि वो कभी कोई चीज सीधे से लेते ही नहीं, पॉजिटिव लेंगे ही नहीं। सीधी चीज को भी कैसे टेढ़ी करी जा सकती है,
ये उनका तरीका होता है। बायस रहते हैं, बायस, मन में हमेशा बायसेस लगे रहते हैं, पूर्वाग्रह, किसी का भी पूर्वाग्रह रहेगा उनको, हमेशा अपने आप को ही महत्वपूर्ण मानेंगे कि जो लास्ट वर्ड होगा ना वो मेरा ही रहेगा। इस तरीके के जो लोग हैं, ये एटीट्यूड के जो लोग हैं, ये इंटेंशन के जो लोग हैं, वहां से कम्युनिकेशन प्रॉब्लम में आता है। पहली प्रॉब्लम इंटेंशन एंड एटीट्यूड। ओपन माइंडेड ही नहीं रहेंगे, ये क्लोज माइंडेड रहते हैं, ये अपने आप को ही बड़ा मानते हैं, इनको हर बात में झंझट ही दिखती है। मैं ये यहाँ पर मेरा एक कार्टून ग्राफिक लगा हुआ है, मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। चिंटू नाम का, ये बीच में जो ये व्हाइट और वॉयलेट कलर की टी शर्ट पहना हुआ है, वो बड़ा फेमस कैरेक्टर है चिंटू। वो चिंटू अपने फ्रेंड राजू को कह रहा है, हे डोंट क्रिएट सीन अननेसेसरीली, बेमतलब में तमाशा मत करो। पीपल कॉल देम फूल हु फाइट अननेसेसरीली। लोग उनको फूल बोलते हैं जो अननेसेसरी फाइट करते हैं। और वो राजू उसके पीछे दौड़ा, तुमने मेरे को फूल बोला, आई विल किल यू, फूल बोला। उसने उसको फूल नहीं बोला, देखिए बात को समझिए, फूल नहीं बोला उसने बोला जो अननेसेसरी लड़ाई करते हैं उनको फूल बोला जाता है। ये वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। उसने बोला नहीं, तुमने तो मेरे को बोल ही दिया। कितनी बार हमारे घरों में ऐसा होता है कि नहीं तुमने तो मेरे को ऐसा बोल दिया। सास बहू में क्या होता, बोला कुछ जाता, पकड़ा कुछ जाता। नहीं तुमने तो ऐसे ही बोल दिया, तुमने तो ऐसे ही देख लिया, तुम्हारा तो तरीका ही ठीक नहीं था, तुम तो चाहते हैं हमको हमेशा दबाने के लिए। या बाप बेटे में, या फ्रेंड्स में, कितने सारे ऐसे एग्जांपल होते हैं जहां पर इंटेंशन और एटीट्यूड बेमतलब में ट्रबल क्रिएट करने का रहता है, पूर्वाग्रह का रहता है, अपने आप को बड़ा मानना और दूसरे को, किसी को कुछ समझना नहीं। ये जिनके पास में भी होता है ऐसा एटीट्यूड और इंटेंशन, कम्युनिकेशन में यहां से गलतियों की शुरुआत हो जाती है मित्रों। ये पहली गलती है जो मैं बताना चाहता हूं। कैसे सुधारेंगे अपन उसमें भी बात करेंगे, लेकिन ये बड़ी आम गलती है, सामान्य गलती है, अधिकांश लोग ये वाली गलतियां करते हैं। नेक्स्ट, सेकेंड थिंग इज व्हाट गोज रॉन्ग, इमोशन इंटरफियर विथ कम्युनिकेशन। जहां पर कम्युनिकेशन के अंदर इमोशन घुस जाते हैं। इमोशन, अभी देखें, स्पीकर और लिसनर दो होते हैं ना, जैसे मैंने कहा दो एंटिटी है, दो एंड है, ये दो एंटिटी। अपन स्पीकर के बैकग्राउंड से देखें, फियर ऑफ स्पीकिंग, बोलने में ही डर लग रहा है। ऑफिस में है, बॉस के सामने जबान नहीं खुल रही, अभी जबान नहीं खुलेगी, क्यों? क्योंकि डर लगता है उससे, हमेशा वो खाने को ही दौड़ता है। बिल्कुल, अभी अगर मेरे को बोलने का ही मन नहीं करे, मेरे मन में ये वाला इमोशन घर कर जाए, डर वाला, मेरे को डर वाला भावना मेरे मन में बैठ जाएगी, तो मैं कैसे कम्युनिकेट करूंगा अच्छे से, मेरी बात को कैसे रखूंगा, पुटअप कैसे करूंगा? या मान लीजिए कि कोई घर की बहू अगर घबराती हो घर के अंदर, डर लगता है उसको बात करने में, उसको वो स्पेस, अगर उसको महसूस होता है कि मेरे को स्पेस ही नहीं है, तो फिर डर बैठ जाएगा मन के अंदर। कहीं भी हो सकता है, भाई भाई में हो सकता है, भाई बहन में हो सकता है, पति पत्नी में हो सकता है, कहीं पर भी डर अगर आया, इमोशन, बोलने वाले के मन में डर पैदा हुआ, तो उसका कम्युनिकेशन कभी अच्छा नहीं हो सकता, कम्युनिकेशन वीक ही होगा। दूसरा, अगर बोलने वाले के, स्पीकर के मन में फीलिंग ऑफ हर्ट है कि मैंने बोला तो सामने वाला हर्ट हो जाएगा, हमारा तो रिश्ता ही खराब हो जाएगा, अगर मैंने मुंह खोला तो वो उसको अदरवाइज ही ले लेंगे। अगर आपके मन में ये हर्टिंग एटीट्यूड है, मन में हर्टिंग भाव आ गया कि वो तो रिश्ते ही हमारे खराब हो जाएंगे अगर मैंने मुंह खोला तो मैं तो मुंह नहीं खोलना चाहिए, तो फिर तो मुंह बंद रख के कुछ भी नहीं होने वाला। फिर तो जहां बोलने की जरूरत हो तो बोलनी पड़ती है, जहां चुप रहना वहां चुप ही रहना पड़ता है। लेकिन अगर स्पीकर के मन में हमेशा ही ये भाव रहे, मैं बोलूंगा तो हर्ट हो जाएगा, मैं बोलूंगा तो हर्ट हो जाएगा, और मैं इसलिए मैंने बोलना ही नहीं चाहिए, ये लोग अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तीसरा, आई एम मोर पावरफुल एंड लिसनर हैज टू एक्सेप्ट मी। मैं ज्यादा पावरफुल हूं, स्पीकर जब मन में ये ठान लेता है कि मैं पावरफुल हूं और मैं जो बोल रहा हूं वो सामने वाले को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कुछ नहीं, नथिंग डूइंग, मैं कुछ सुनने वाला नहीं किसी की, मैंने बोला दैट इज फाइनल वर्ड। ये जो पावर का गेम आता है ना माइंड के अंदर, पावर की जो इमोशन आ जाती है कि आई एम मोर पावरफुल, अपने आप को
बस किसी किसी को अपने सामने गिनना नहीं। ये वाले टाइप के जो लोग होते हैं स्पीकर, जब हम स्पीकर बनते हैं, हम जब बोलने वाले के तरफ खड़े हैं और इस तरीके का भाव अगर हमारे मन में है, इस तरीके की भावना हमारे मन में है, तो मित्रों कम्युनिकेशन तो गलत होने ही वाला है। मैं इसी बात को लिसनर की तरफ से आपसे बोलता हूं। अगर हम सुनने वाले हैं, अगर हम सुनने के पक्ष में हैं, तो एंटिसिपेटिंग ए थ्रेट कि सामने वाले ने बोलना शुरू किया, उसके पहले ही हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि गालियां पड़ने वाली है, बातें सुनने को मिलने वाली है, अपन तो पहले ही सिर्फ गाली खाने के लिए हुए हैं। ये जो लिसनर जब इस तरीके का भाव बात की शुरू होने के पहले से ही प्रिजुड्यूस हो जाते हैं, मन के अंदर इस तरीके का भाव ग्रहण कर लेते हैं, थ्रेट, हमेशा ही उनको डर लगने लगता है, कोई ने भी बात करना शुरू किया तो वो बैकफुट पे आ जाएंगे। ये वाले लोगों का कम्युनिकेशन कभी भी प्रॉपर नहीं हो सकता। इनसिक्योरिटी का भाव, इनसिक्योर फील करना, घर में है तो इनसिक्योर फील करना, नहीं कैसे बोले, किसके सामने कोई ने कुछ बोलने लगा तो ऐसा दुबक के बैठ गए अपन। ये वाले लोग है ना, कभी भी बेहतर रिस्पांस नहीं दे पाएंगे अगर हम ठीक से लिसनर ही नहीं बनेंगे। हमारे को लिसनिंग में ही इनसिक्योरिटी का भाव रहेगा। एक बहू अगर डरती रहेगी, एक सास अगर डरती रहेगी बहू से कि इनसिक्योर फील कर रही है, अगर मैंने कुछ बोली तो झगड़ा हो जाएगा, मैंने कुछ बोली तो झगड़ा हो जाएगा, मैंने कुछ बोली तो थोड़ा सा भी मैंने कुछ बोली तो ये बेटे को बता देगी, फिर बेटा आएगा तो फिर और डबल झगड़ा हो जाएगा। अगर ऐसा इनसिक्योरिटी अगर है, चाहे बहू की तरफ से सास को, या सास की तरफ से बहू को, या बॉस की तरफ से एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय की तरफ से बॉस को, कुछ एम्प्लॉय ऐसे रहते हैं जिनसे बॉस भी घबराते हैं, इनसिक्योरिटी का भाव। और तीसरा मैं कहना चाहता हूं, डू नॉट हैव एनी पॉइंट टू काउंटर द आर्ग्यू। जिन लोग जो लिसनर रहते हैं वो बार बार अगर मन में ये सोचते रहे कि मेरे पास में तो कोई पॉइंट ही नहीं है आर्ग्यू करने का, आई डोंट हैव एनी पॉइंट टू आर्ग्यू, तो नॉट नेसेसरी ना। इसलिए लिसनर, जब अपन लिसनर हैं और ये वाला भाव हमेशा ही कि मेरे को कुछ तो भी काउंटर आर्ग्यूमेंट रखना ही रखना, और मेरे पास तो है नहीं काउंटर आर्ग्यूमेंट, ये वाले जब भाव आते हैं ना, तो हमारा कम्युनिकेशन डिस्टॉर्टेड हो सकता है मित्रों। और इसीलिए ये दूसरी गलती है। पहली गलती, नेक्स्ट प्लीज, पहली गलती इंटेंशन एंड एटीट्यूड, दूसरी गलती इमोशन को मिक्स कर देना कम्युनिकेशन के अंदर। नेक्स्ट प्लीज। और तीसरी गलती, कम्युनिकेशन क्यों बिगड़ता है, क्यों खराब हो जाता है कम्युनिकेशन, इज मिसकम्युनिकेशन। मैं स्पीकर की तरफ से बात करता हूं। अगर हम बोलने वाले, हम बोल रहे हैं, लैक ऑफ क्लैरिटी। कुछ लोग हैं जब बात करते हैं तो क्लियर ही नहीं रहते क्या बोल रहे हैं। एट दी एंड सामने वाले को तो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा मालूम नहीं, लेकिन खुद को भी नहीं समझ में आ रहा कि एट दी एंड हम बोलना क्या चाहते हैं, बोलना क्या, हमारा क्या मैसेज कौन सा कम्युनिकेट करना है। क्लैरिटी नहीं है। अगर क्लैरिटी नहीं रहेगी तो कम्युनिकेशन तो स्वाभाविक रूप से गलत हो जाएगा। फिर तो हमारे में ही क्लैरिटी नहीं है तो सामने वाला, सुनने वाले में क्लैरिटी कहां से आएगी बताइए आप। इनएप्रोप्रिएट मीन्स, जो साधन इस्तेमाल कर रहे हैं वो इनएप्रोप्रिएट, शब्द पकड़ेंगे तो गलत पकड़ लेंगे, या स्टाइल जो बात करने के लेंगे वो स्टाइल यही गलत हो जाएगा, प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाएगा। प्रोनाउंसिएशन गलत होने से भी मतलब बदल जाता है। बोलना कुछ है, प्रोनाउंसिएशन से मतलब कुछ निकल गया। या जहां पॉज लेना चाहिए, कई लोगों को समझता ही नहीं पॉज कहां लेना चाहिए, और मतलब ही पूरा बदल जाता है। मैं उदाहरण दूं आपको। मान लो कि बॉस ने आवाज दिया चौकीदार को, अरे उसे रोको मत जाने दो, उसे रोको मत जाने दो। क्या मतलब निकला? जबकि उसको बोलना था उसे रोको मत जाने दो, बोलना था रोको मत जाने दो, और स्टाइल कौन सी अपनाई, पॉज कहां लिया, रोको मत जाने दो। अर्थ का अनर्थ हो गया कि नहीं हो गया? पूरा का पूरा मतलब बदल गया कि नहीं बदल गया? जो काम करने के लिए बोल रहे थे वो न करने जैसा हो गया। मतलब सामने वाला क्या समझेगा? इनएप्रोप्रिएट मीन्स जो लोग इस्तेमाल करते हैं, ध्यान नहीं देते अपने वर्ड्स के ऊपर, अपने स्टाइल के ऊपर, प्रोनाउंसिएशन के ऊपर और अपने पॉजेस के ऊपर, उनके भी कम्युनिकेशन के गलत जाने की संभावना है मित्रों। अजम्पशंस एंड बायसेस, बोलते समय अज्यूम कर रहे हैं कि मैंने ये बोला है का मतलब ये ऐसा ऐसा उसने समझ लिया है।
अज्यूम करते हैं, बायस रहते हैं, नहीं इसको तो समझता ही है, पिछले 5 साल से मेरे यहाँ पर काम कर रहा है तो इसको नहीं समझेगा, 20 साल से घर में रह रहा है तो इसको नहीं समझेगा। कई चीजें नहीं समझ में आती है, आप बोल दो ना क्लियरिटी से, नहीं, लेकिन बस असम्पशन है, बायसेस हो जाते हैं। ये भी हमारे कम्युनिकेशन को खराब करते हैं। मिस कम्युनिकेशन फ्रॉम द स्पीकर साइड, ये स्पीकर लोग हैं जो बोलने वाले हैं, वो ही ठीक से कम्युनिकेट नहीं किए। मिस कम्युनिकेशन फ्रॉम द लिसनर साइड, जो सुनते हैं वो भी मिस कम्युनिकेट कर लेते हैं। लैक ऑफ अटेंशन, बोलने वाला बोल रहा है, हम ध्यान ही नहीं दे रहे, ध्यान दे रहे तो आधा ध्यान उधर लगा के रखे, आधा मोबाइल में लगा के रखे, अभी मैसेज भी टाइप कर रहे और उसके तरफ देख भी रहे, मैसेज भी टाइप कर रहे, उधर सुन भी रहे उसको। बहुत बार होता है, ये बहुत बार होता है। घर में बीवी बात कर रही हो आपसे और अपन टीवी पे लगे हुए हैं कि आज कौन कौन से ड्रग्स में किस किस के नाम आए, और उधर वो कुछ पूछ रही है और उधर से उसने पूछा और हम इधर लगे हुए हैं टेलीविजन पर। लैक ऑफ अटेंशन, कम्युनिकेशन प्रॉपर होगा, बोलने वाला बोल रहा है, सुनने वाला आधा ध्यान इधर आधा ध्यान उधर, तो गड़बड़ तो करेगा ही करेगा, नेचुरल गड़बड़ करेगा। लैक ऑफ अटेंशन इज दी प्रॉब्लम, जहां से मिसकम्युनिकेशन होने की संभावना है। उसने कहा था आते आते दवाई लेकर आना, और हम इस चक्कर में ड्रग्स में किस किस के नए नाम आ रहे हैं उसके वो देखने के चक्कर में लग गए, और हमने पूरा सुना नहीं, और ऑफिस चले गए और आते समय हमने दवाई लेकर लाए नहीं, क्योंकि उसने जो महत्वपूर्ण चीज बताई थी कि ये वाली दवाई खत्म हो गई है और मेरी ये दवाई मिस हो जाए तो मैं पिछले 5 साल से दवाई ले रही हूँ और मेरी एक दिन मिस नहीं होनी चाहिए, डॉक्टर ने बोला। हमने ये सब ध्यान ही नहीं दिया, हमने तो बस कैजुअली सुन लिया और आज नहीं लाया, ठीक है, घर आ गए बिना दवाई लिए। उसने कहा दवाई लाए, अरे नहीं आज नहीं लाया, कल ला दूंगा। अब आप बोलो वो प्रेम से बात होगी घर में कि महाभारत होने वाला है? हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी? जिस समय जो सुनना चाहिए, हम ऑफिस में हैं, बॉस क्या बोल रहे हैं, हमारे कलीग क्या बोल रहे हैं, हमारे साथी क्या बोल रहे हैं, कस्टमर क्या बोल रहा है, हमारा सप्लायर क्या बोल रहा है, अटेंशन जो लोग लूज कर जाते हैं सुनते समय, इनका कम्युनिकेशन खराब होने की संभावना है मित्रों, मिसकम्युनिकेट हो जाते हैं। रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग, बोलने वाला ने क्या बोला, हमने उसको क्या इंटरप्रिटेट कर लिया। क्या बोला था? रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, और अगर हम इंटरप्रिटेट कर ले रोको मत जाने दो, गड़बड़ी होगी ना पूरी। जो चाह रहे वो नहीं होने वाला। बोलने वाले ने क्या बोला, समझने वाले ने क्या समझा। अंडरस्टैंडिंग अगर प्रॉपर नहीं होगी, हमारा इंटरप्रिटेशन प्रॉपर नहीं होगा लिसनर का, तो भी हमारा कम्युनिकेशन खराब होने की संभावना है मित्रों। असम्पशन एंड बायसेस लिसनर की तरफ से भी, बहुत सारे लिसनर्स ऐसे रहते हैं, मैंने अधिकांश अपनी जिंदगी में ढेर सारे लिसनर्स ऐसे देखे हैं, थोड़ा सा शब्द, 1-2 शब्द सुने, उनको लगता है हम पूरा समझ गए सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलने के पीछे का उसका भाव क्या है। उसने अभी तो शुरू किया है, लेकिन जैसे ही लिसनर ने ये अज्यूम कर लिया कि इनको बोलना ही है, मैं समझ गया हूं, मन में अपने मन में बोल लेते क्या मैं समझ गया हूं, वहां से वो समझना बंद कर देते हैं, एक्चुअली वो सुनना ही बंद कर देते हैं। जहां सुनना बंद किया, गड़बड़ होने के चांसेस ब्राइट है। तो मित्रों, 3 तरीके की प्रॉब्लम मैंने बताई कम्युनिकेशन में, कहां से प्रॉब्लम आती है, लिसनर को और स्पीकर को, दोनों को, और स्पीकर की तरफ से सोल्यूशन क्या होंगे और लिसनर की तरफ से सोल्यूशन क्या होंगे, एक करके देखते हैं। नेक्स्ट प्लीज। मैंने तीनों प्रॉब्लम बताई आपको। इंटेंशन एंड एटीट्यूड पहला प्रॉब्लम बताया, दूसरा प्रॉब्लम बताया इमोशन को मिक्स कर देना कम्युनिकेशन में, और तीसरा प्रॉब्लम मैंने बताया मिस कम्युनिकेट कर लेना चीजों को। अभी एक देखते हैं अपन। मैं स्पीकर की तरफ से आपको टिप्स देने की कोशिश कर रहा हूं, स्पीकर को अपना कम्युनिकेशन कैसे बेहतर करने की जरूरत है। पहला टिप है मेरा, फर्स्ट टिप, एप्रोप्रिएटनेस इन स्पीकिंग। इस बात पर ध्यान दें कि हम जो कुछ भी बोल रहे हैं वो एप्रोप्रिएट है या नहीं है। और उसके लिए मैं पहली चीज आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, नीड टू टॉक। इसको असेस करें कि बोलने की जरूरत है क्या। मेरे पिताजी की एक लाइन लिखी हुई मेरे को उनके डेथ के बाद मैं
कुछ उनके ड्रॉर वगैरह कभी चेक कर रहा था, तो एक छोटी सी पर्ची मिली और वो पर्ची पे लिखा हुआ था एक लाइन, बड़ा 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 दिल को छूने वाली एक लाइन लिखी हुई थी, मेरे पिताजी के हाथ की लिखी हुई थी, और आज तक मैंने संभाल के रखा है उसको 35 साल से। मित्रों, उसमें लिखा था, खामोश रहो या ऐसी बात कहो जो खामोशी से बेहतर है। खामोश रहो या ऐसी बात कहो जो खामोशी से बेहतर है। नीड टू टॉक, जरूरत है क्या बात करने की? जहां पर बात करने की जरूरत नहीं है, वहां पर भी जब लोग बात करने लगते हैं, वो सिर्फ बात नहीं करते, वो बकबक करते हैं। और बकबक करने वालों की कोई सुनता नहीं है, बकबक करने वालों का कोई रिस्पेक्ट करता नहीं है, बकबक करने वालों की कोई अहमियत रहती नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जिनको हमेशा लगता है कि मेरी बात को तो कोई तूल ही नहीं देता। कहां से देंगे, कहां से देंगे आपकी बात को तूल? आप जब बोलना हो तब बोलते नहीं हो, जब नहीं बोलना हो तब मुंह खोल के बैठ जाते हो। ऐसे में कैसे तूल देंगे बताइए? माय डियर फ्रेंड्स, मेरा रिक्वेस्ट है कि जब भी बोले तो इस बात का ध्यान रखें कि ये जो हम बोलने जा रहे हैं, ये बोलने की जरूरत है क्या? और अगर बोलने की जरूरत है तो जरूर बोलना चाहिए, लेकिन अगर बोलने की जरूरत नहीं है तो फिर वो नहीं बोलना चाहिए। मैं ये सेशन कर रहा हूं आज, मेरा पर्सनली 15वां सेशन है, 15th सेशन है मेरा वेबिनार का, ये वाला आज वॉइस पॉन्डर एंड प्रोसीड सीरीज में। और ऐसे मैंने पिछले 25 साल में कितने ही प्लेटफॉर्म पर कितनी ही बातें की। और जब मेरा क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू होता है तो एक प्रश्न ऑलरेडी जो पूछ लिया गया और जिसको मैंने एलोबरेटेडली जवाब दे दिया, यही वाला प्रश्न अगर फिर किसी दूसरे पार्टिसिपेंट ने पूछा तो मित्रों बताओ कि ऑडियंस क्या बोलेगा उसको, उसके बारे में क्या सोचेगा ऑडियंस? उसको समझदार मानेगा? और मैं ऐसे वक्ता, मैं उसको क्या बोलूंगा कि भैया अभी ये जो प्रश्न हुआ उस समय ध्यान नहीं था कि आपका, कि इन्होंने क्या बोला? और मैं उसको क्या बोलूंगा, ठीक है बाद में कभी बात करेंगे आपसे, अब ध्यान देना, अब आगे वाले जो प्रश्न है उस पर ध्यान देना। अंडरस्टैंड कि बोलने की जरूरत है क्या। दूसरा मुझे कहना है, कॉन्टेक्स्ट का ध्यान रहना चाहिए इंसान को। हमने कब बोलना और कब नहीं बोलना, व्हाट इज द राइट टाइम टू टॉक, व्हाट इज द राइट मूड ऑफ द लिसनर, असेस करते आना चाहिए, इसको तौलते आना चाहिए। अभी मान लीजिए कि मोबाइल के ऊपर घर में पिताजी मोबाइल पे किसी से बहस कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, चिल्ला चिल्ली चल रही हो, गुस्से में दिख रहे हो, और जैसे ही मोबाइल बंद हुआ अगर बेटा या बेटी पूछे पापा कल सुबह फिर हमारे को पिकनिक जाना है, फिर आपको 2-3 बार पूछ लिया पापा, आपने उसका जवाब नहीं दिए, तो फिर पापा मैं उसको हाँ बोल दूं ना, मेरे फ्रेंड को हाँ बोल दूं ना? ये ठीक मूड था अभी? ये वाला टाइम, ये वाली बात करने के लिए ये ठीक टाइम है? मैं जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं अपनी बात को क्लियर करने के लिए कि जब भी हम बात करें तो सही समय चुने बात करने के लिए। सामने वाले का मूड बरोबर है कि नहीं, ये वाली बात करने के लिए मूड असेस करते हमको आना चाहिए। इंटेलिजेंट उसी को बोलते हैं कि हम इस बात को असेस करें। और इस एक एग्जांपल की बात नहीं है, रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे कितने एग्जांपल हमारी जिंदगी में आते हैं, रोज, डेली, एक दिन में कई कई बार, कि हमें मालूम ही नहीं पड़ता कि हम सामने वाले का मूड देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, उसका समय, ये वाला बात करने का ये उपयुक्त समय है कि नहीं। अगर हमने इस पे ध्यान दिया तो डेफिनेटली हमारा कम्युनिकेशन स्पीकर एंड से बहुत बेहतर होगा, रिजल्ट अच्छे आएंगे, आउटपुट अच्छा आएगा। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, मैनर। मैनर बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। स्पीकर की तरफ, बोलने वाले के तरफ से आप शब्द कौन सा प्रयोग कर रहे हो, आपका कंटेंट क्या है, इममटेरियल है वो, उसमें ज्यादा वैल्यू नहीं है। आप बोल किस तरीके से रहे हो, व्हाट इज योर मैनर ऑफ कम्युनिकेटिंग द थिंग्स। आपका बोलने का जो अंदाज है, बोलने का जो तरीका है, वो तरीका लुभावना होना चाहिए, वो तरीका अट्रैक्टिव होना चाहिए, दूसरे को खींचने वाला होना चाहिए। और इसके लिए हमारी भाषा, हमारा तौर तरीका, हमारा मोड, हमारा टोन, हमारी पिच, हमारी बॉडी लैंग्वेज सब काम करता है इसमें। आपने देखा होगा अपनी जिंदगी में
कुछ लोग जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है सुनते चले जाए इनकी बात, और कुछ लोगों ने बोलना शुरू किया तो कर्कश लगता है। बोलते चले जाएं और हम सुनते चले जाएं इनकी बात, ये लोगों के बोलने का मैटर वो ही है, लेकिन बोलने का इनका अंदाज जो है, बोलने का इनका अपना तरीका जो है, मैनरिज्म इन विच दे कम्युनिकेट, वो बड़ा पावरफुल रहता है, वो बड़ा स्ट्रांग रहता है, वो बड़ा बेहतरीन रहता है। और इसीलिए मित्रों, मैं पहली टिप देना चाहता हूं, 3 टिप दूंगा स्पीकर की तरफ से और 3 टिप दूंगा लिसनर की तरफ से। पहली टिप, असेस दी एप्रोप्रिएटनेस। बोलने के पहले, जब भी हम बोले उसके पहले असेस दी एप्रोप्रिएटनेस। नेक्स्ट प्लीज। दूसरा मैं बोलना चाहता हूं कि अवॉइड अजम्पशंस। ये जो अस्यूम करते हैं ना, अगर आप स्पीकर है तो डोंट अज्यूम कि सामने वाला क्या समझ रहा है। जो भी बात आपकी है, अगर वो इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, तो ठीक से समझाकर बताओ, क्लैरिटी से बोलो, उसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करो, एलोबरेट करके एक्सप्लेन कर दो उसको। सिर्फ एक्सप्लेन मत करो, सिर्फ एक्सप्लेन नहीं करना, एलोबरेट करके एक्सप्लेन करना, समझाकर बताना। और जो एलोबरेट करके हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो वाली बात का राशनल क्या है, उसका हेतु क्या है ये बोलने का, किस मकसद से आप ये बोल रहे हो, वो भी अगर हमने समझाया तो सामने वाले को बात ठीक से वैसी ही पकड़ में आएगी जैसी आप बोलना चाहते हो। जो आप पहुंचाना चाहते हो एज इज पकड़ में आएगी वो बात। और फिर एक बात बोलना चाहता हूं मैं, डोंट अज्यूम कि वो समझ ही गए होंगे। वो समझ भी गए होंगे तो पूछने में बुराई नहीं है। हाँ, तो क्या ध्यान में आया आपके, क्या समझे आप? मैं आपको बताऊं, मैं मेरे ऑफिस में जब भी किसी सबऑर्डिनेट को बुलाता हूं और कोई काम उसको शेयर करता हूं कि ये काम ऐसा ऐसा मेरे को परसों शाम तक ये वाला काम करके चाहिए, पूरी तरीके से उसके रीजन के साथ बोलता हूं कि परसों शाम तक इसलिए चाहिए क्योंकि उसके बाद मेरे को उस पर 1 दिन लगेगा वर्क करने को, और फिर ये वाली फाइल मेरे को भेजनी है और ऊपर आगे और किसी को आगे भेजनी है, मंत्रालय में भेजनी है ये वाली फाइल, और इसीलिए 3 दिन का टाइम है, मेरे को 3 दिन में आपसे ये चाहिए। अभी पूरी क्लैरिटी से बताया और फाइल हाथ में देके वो चला गया। ऐसा करने के बजाय मैं अपने लाइफ में हमेशा ऐसा करता हूं कि सामने वाले से पूछ लेता हूं, हाँ तो क्या समझे, तुम क्या समझे, हाँ नहीं 1 मिनट बता दो मेरे को, आप क्या क्या समझ गए इसमें से। पूछने में क्या बुराई है, और सामने वाला रिपीट कर दे, पूरी परफेक्शन से रिपीट कर दिया, एब्सोल्युटली फाइन। 1 मिनट लगा, सिर्फ 1 मिनट लगा इसको। लेकिन अगर मान लीजिए मैं ये अंडरस्टैंड करके नहीं लेता, कंफर्म नहीं करता कि वो अंडरस्टैंड क्या किया उसने, और वो चला जाए, और 3 दिन बाद जब वो काम लेकर आए और मैं उसको बोलूं ये यार मैंने ऐसे नहीं बोला था, ऐसे बोला था, वो बोले सर मैं तो ये समझा। अब टाइम तो पूरा खत्म हो गया ना, अब तो मैं वापस 3 दिन नहीं दे सकता उस काम के लिए। कंफर्म द अंडरस्टैंडिंग। तो मैं दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूं, पहली बात मैंने कही एप्रोप्रिएटनेस को असेस करो, दूसरी नेक्स्ट प्लीज, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं असम्पशंस को अवॉइड करो। जब भी आप बोल रहे हो डोंट अज्यूम कि सामने वाले ने समझ ही लिया, आप अपने तरफ से, नेक्स्ट प्लीज, आप अपने तरफ से क्लैरिटी ले लो। और तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, टेक्नोलॉजी में कभी कभी ये वाला फ्लॉ रहता है सिस्टम का। तीसरी बात कहना चाहता हूं, एंश्योर द क्लैरिटी। क्लैरिटी को एंश्योर करके लो, कम्युनिकेशन हो गया कि नहीं, संवाद पूरा हो गया कि नहीं, डायलॉग पूरा हो गया कि नहीं, इसको क्लैरिटी करके ले लेना ही बेहतर है। अवॉइड बीइंग वेग, हेवाई जाने की जरूरत नहीं है। जो बोल रहे हैं उसका कोई सिर पैर ही नहीं है बोलने का, बस बोले चले जा रहे हैं। अवॉइड इस बात को, क्लैरिटी रखना चाहिए, उस पर मैं बोल रहा हूं कि बिना सिर पैर की बातें नहीं करनी चाहिए, प्रिसाइज रहना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल प्रिसाइज। अभी जो बोलना है उतना ही बोलना है, इसके अलावा इधर उधर की और कोई बात नहीं करनी चाहिए। डोंट डिविएट फ्रॉम द सब्जेक्ट। एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर जब बात चल रही तो ये वाले सब्जेक्ट पे बात करो। कुछ लोग पटरी से उतर जाते हैं बात करते करते, कुछ लोग तो वापस आ जाते हैं पटरी पे, कुछ लोग आते ही नहीं पटरी पे वापस। एक बार ट्रैक छोड़ा तो छोड़ा, फिर चले जिधर चली गाड़ी उधर ही चली।
ओरिजिनल बात कहां से शुरू हुई थी ये भी ध्यान में नहीं रहता। कॉन्फिडेंट रहे लेकिन एग्रेसिव नहीं रहे। बात करते समय जब हम बोल रहे हो तो हमारा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जिस विषय पर हम बोल रहे हैं, जो हमारी बात है उसके ऊपर हमारा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन एग्रेसिवनेस नहीं होनी चाहिए। हमने एग्रेसिवनेस बताया, सामने वाले ने सुनना बंद किया। एंड बी काम कंपोज्ड टू ऑब्जर्व द रिस्पॉन्स। इस बात के लिए 2 मिनट वेट, ध्यान दो, रुक जाओ, और सामने वाला समझ गया कि नहीं समझ गया। जरूरी नहीं है हर बार वो हाँ जी भैया जी मैंने आपकी पूरी बात को समझ लिया, ऐसा पूरा नहीं बोलते अपन। उसके बॉडी लैंग्वेज से, उसके हिलने डुलने के तरीके से, उसके हाव भाव से अपने समझ में आ जाता है कि क्लैरिटी से समझा है या क्वेश्चन मार्क चेहरे पर दिख रहे हैं। कुछ कुछ चेहरे के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह आ जाते हैं। मैं एक एग्जांपल दूं आपको। अक्सर देखना, अगर किसी बच्चे ने घर में गलती की तो गलती की तो बट नेचुरल है उसको पापा से या मम्मी से डांट पड़ रही है। अभी डांटने वाला व्यक्ति गलती, एक गलती हुई उस पे से शुरू किया ना डांटना, तो डांटने वाला व्यक्ति क्या करता है, सिर्फ जो पॉइंट है, अभी गलती का जो पॉइंट है सिर्फ उस तक सीमित नहीं रहता अपनी बात बोलने में। वो वेग बात करते, वेग, प्रिसाइज नहीं रहते, टू दी पॉइंट प्रिसाइज नहीं रहेंगे, वेग बात करेंगे इधर उधर की, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, और फिर डिविएट हो जाते अपने टॉपिक से। बात एक से शुरू हुई और पिछले हफ्ते भी तुमने वो प्रॉब्लम कर दिए थे। मैं तो हफ्ते की क्या बात है, मैं तो 1 साल से तुम्हारे को बोल रही हूँ कि तुम आजकल तुम्हारा तो समझ में नहीं आ रहा। अरे क्या कर रहे हैं यार, बात कहां से शुरू की। अभी एक छोटी सी प्रॉब्लम सामने वाले से हो गई, गलती हो गई, उसको अपनी गलती समझाने की जरूरत है, और वो भी कॉन्फिडेंटली समझाने की जरूरत है कि एग्रेसिव हो जाएंगे हर बात पे हम। और अगर हम ऐसा हुए तो हमारा मैसेज जाएगा क्या? माय डियर फ्रेंड्स, एंश्योर द क्लैरिटी। जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल क्लैरिटी से बोल रहे हैं, कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं, एग्रेसिव नहीं हो रहे हैं, काम कंपोज रहकर ऑब्जर्व करें कि सामने वाले ने पूरी तरीके से जजमेंट ले लिया कि नहीं हमारी बात का, टू दी पॉइंट रहे, प्रिसाइज रहे, वेग बात न करें। जो लोग ये कर सकते होंगे उनका कम्युनिकेशन एज ए स्पीकर, इनका कम्युनिकेशन बेहतर होगा। और जो मैं ओरिजिनल पॉइंट कह रहा था ना आपसे, वो जो 3 प्रॉब्लम मैंने आपको बताई थी, इंटेंशन या एटीट्यूड जिनका प्रॉब्लम रहता है, या इमोशन इंटरफियर कर जाते हैं कम्युनिकेशन के बीच में, या मिसकम्युनिकेशन होता है। अगर आप स्पीकर हैं और ये तीनों मेरी बात का ध्यान रखा है, अप्रोप्रिएटनेस, अगर आपने अप्रोप्रिएटनेस को प्रॉपर तरीके से असेस किया, आपने असम्पशंस को अवॉइड किया और क्लैरिटी से आपने बात की, तो एज ए स्पीकर कभी भी आपके रिश्ते खराब नहीं होंगे, कभी भी आपकी किसी की भावना को तकलीफ नहीं पहुंचाओगे, आपको लोग सुनना पसंद करेंगे। और अब मैं आपको 3 टिप्स देना चाहता हूं लिसनर के बैकग्राउंड से। नेक्स्ट प्लीज, लिसनर के बैकग्राउंड से। और लिसनर के बैकग्राउंड से टिप देने के पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे शेयर करना चाहता हूं। एज ए लिसनर बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूं, और ध्यान से सुनना मित्रों ये वाली बात। मित्रों, भगवान ने जो हमारा ये स्ट्रक्चर बनाया ना, स्ट्रक्चर, ये बड़ा साइंटिफिक स्ट्रक्चर है। दुनिया में इससे ज्यादा साइंटिफिक स्ट्रक्चर कोई चीज का नहीं। आप कभी शांति से बैठकर एक 15 मिनट 20 मिनट का वक्त निकालना, आंखें बंद करना और भगवान की इस कृति के ऊपर नजर लगाना और देखना कि कितना साइंटिफिक तरीके से ये ढांचा बना हुआ है हमारा। और ऐसा साइंटिफिक ढांचा और कोई दूसरा, साइंस कितनी प्रगति कर ले, इस तरीके का साइंटिफिक ढांचा जो भगवान ने हमारे को बना के दिया है, कैसे छोटे से बड़ा होता है, ग्रो होता ही जाता है, और हर चीज ग्रो होने के साथ साथ वापस से क्षीण हो जाती है, और किस तरीके से ये सारी चीज बनी हुई है, कैसे हाथ पैर पूरी बॉडी, कैसी फ्लेक्सिबिलिटी, कैसा माइंड, पूरा सिस्टम किस तरीके से बना हुआ है। मिराकुलस है, मिराकुलस। और इस मिराकुलस सिस्टम की एक और बात मैं आपको आज मेरे पास में जो टॉपिक है, मैं टू दी पॉइंट बात करूंगा, मैं प्रिसाइज बात करूंगा, मैं हेवाई नहीं जाऊंगा मेरे कम्युनिकेशन में। मैं पूरे बॉडी स्ट्रक्चर की बात अभी लेके नहीं बैठ जाऊंगा। मैं अभी जिस विषय पे बात कर रहा हूं उसी पे बात करूंगा, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था स्पीकर के रूप में। मित्रों, भगवान ने हमारे को बोलने के लिए मुंह दिया है और सुनने के लिए कान। स्पीकर के लिए मुंह और लिसनर के लिए कान। अभी देखो क्या कमाल की चीज है कि भगवान ने मुंह कितने बनाए, कितने मुंह है आपको?
एक एक मुंह बनाया उसने। और कान कितने दिए? कान कान कितने? एक ही दिया? दो दिए कान, दो। मुंह बनाया एक और कान बनाए दो। क्यों ऐसा किया? क्योंकि ये स्ट्रक्चर बताता है, ये स्ट्रक्चर बताता है कि जितना हमने बोलना चाहिए उससे डबल हमने सुनना चाहिए। जितना हमने बोलना चाहिए उससे डबल हमने सुनना चाहिए। ये स्ट्रक्चर बता रहा है ये बात। और एक कमाल की बात है इसमें एक बात और है कमाल की। मुंह जो बनाया ना, मुंह, इसके ऊपर उसने कंट्रोल आंख का दिया है। आप कंट्रोल कर सकते हो मुंह को। जब बोलना हो तब बोलना है, और जब नहीं बोलना है तो चुप रहने में आपके हाथ में कंट्रोल दिया हुआ है। आप चाहो तो चुप रह सकते हो और आप चाहो तो बोल सकते हो, लेकिन कान पे आपका कंट्रोल नहीं दिया है। कान पे कंट्रोल नहीं दिया है। सुनना चाहिए। लिसनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल मित्रों। सुनना एक आर्ट है। और आज के जमाने में चाहे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे मिडिल एज हो, सुनने की क्षमता सबकी खत्म हो रही है। और मैं आपको पहली चीज बताना चाहता हूं मित्रों कम्युनिकेशन में, लर्न एक्टिव स्किल। सुनना आना चाहिए। एक्टिव लिसनिंग हमको आनी चाहिए। ध्यान से सुनना। सुनना भी ऐसे वैसे नहीं। एक्टिव लिसनिंग, ध्यान पूर्वक सुनना। कान से नहीं सुनना, ध्यान से सुनना। और उसके लिए क्या क्या करना होगा? पहली चीज तो हमको अवॉइड करनी होगी कि हम सुन इसलिए रहे हैं कि हमको रिस्पॉन्स करना है। डोंट लिसन टू रिस्पॉन्ड। जो लोग रिस्पॉन्ड करने के लिए सुनते, हाँ ये सुनने के बाद मेरे को जवाब देना है, कुछ जरूरी नहीं है हर बात सुनने के बाद जवाब देना है। कई बार सुनने के बाद में बस सुन के रख लेने का है। हर चीज को जवाब देने की जरूरत नहीं होती। रिस्पॉन्ड करने के लिए जो लोग सुनने की कोशिश करते हैं वो लोग ठीक से सुनते ही नहीं। मैं रिपीट करता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कर रहा हूं। जो लोग रिस्पॉन्ड करने के लिए सुनते हैं वो लोग ठीक से सुनते ही नहीं है, क्योंकि सुनने के बीच में जहां मन में आ गया कि ये वाले विषय पे मेरे को ये बात करनी है, उसके बाद से जितना बोला जाने वाला है वो आपके दिमाग में उतरेगा नहीं, क्योंकि अब आप सुनने की मनस्थिति में नहीं हो, अब आप बोलने की मनस्थिति में आ गए। फॉरगेट कि आपको रिस्पॉन्ड करना है। पहली चीज मैं कह रहा हूं, फॉरगेट, भूल जाओ इस बात को कि आपको रिस्पॉन्ड करना है। पहले ठीक से सुन लो। सुनना ठीक से चाहिए, ध्यान से चाहिए। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, लिसन अटेंटिवली। बिना ध्यान से सुना। अगर हमारा फोकस नहीं है, अगर हमने डिस्ट्रैक्शन है, हम इधर उधर 10 चीजों में पड़े हुए हैं, इसका लिसनिंग ठीक नहीं रहेगा। लिसनिंग प्रॉपर होनी चाहिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल द एस्पेक्ट इंक्लूडिंग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन वर्बल जो शब्दों में हम बोल रहे हैं वो तो कम्युनिकेशन है, लेकिन इससे ये शब्दों में जो बोला जाता है इसका इंपॉर्टेंस सिर्फ 7% है शब्दों का। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का 53% इंपॉर्टेंस है एज पर दी वर्ल्ड रिसर्च। ज्यादा इंपॉर्टेंट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, मैं अक्सर ये वाला उदाहरण देता हूं मेरे लेक्चर्स में। आप अगर किसी शहर में गए, किसी नए शहर में गए और आपने रास्ता पूछना है कि यार ये वो जो बड़ा डाकघर जो है, बड़ा डाकघर वो कहां पर है, रेलवे स्टेशन कहां पर है। अगर आपने किसी से पूछा, राह चलते किसी आदमी से पूछा रेलवे स्टेशन किधर है, और अगर उसने कहा कि सामने जो चौक है ना, सामने का जो चौक है वहां से आप लेफ्ट हैंड पे चले जाओ, बता रहा कैसा, और बोल क्या रहा, बता रहा राइट की तरफ, और बोल क्या रहा वो लेफ्ट चले जाओ, लेफ्ट, बता रहा राइट, लेफ्ट चले जाओ, लेफ्ट। मैं आपको कहता हूं वो बोल क्या रहा उस पर ध्यान मत देना, वो इशारा जो कर रहा है वो राइट रहेगा। वो जो इशारा कर रहा है ना, उसके इशारे में गलती नहीं हो सकती। गलती काय में हो सकती, बोलने में। कई बार होता है ऐसा, कई बार होता है कि हम इशारा सही देते हैं
हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सही होते हैं, लेकिन हमारे जबान से जो बात निकलती है वो मैच नहीं करती है हमारे इशारे के साथ। अंडरस्टैंड ऑल द एस्पेक्ट। अगर हम लिसनर हैं तो वी शुड अंडरस्टैंड ऑल द एस्पेक्ट, जो बोला जा रहा है, जो बोलने वाला बोल रहा है, इंक्लूडिंग नॉन वर्बल। लास्ट बात मैं कहना चाहता हूं एक्टिव लिसनिंग के लिए कि ट्राई टू अंडरस्टैंड द फीलिंग बिहाइंड व्हाट इज बीइंग सेड। जो बोला जा रहा है उसके पीछे की भावना को भी समझिए, सिर्फ शब्दों को पकड़ के काम नहीं चलता, उसकी भावना को समझिए। और इसीलिए मैंने कहा कि भावनाएं जो है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से ज्यादा बेहतर तरीके से निकल के आती है बजाय वर्बल। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भावनाएं ज्यादा स्ट्रांगली एक्सप्रेस करती है। मान लीजिए कि आपको अपने किसी चाहने वाले को बोलना है कि आप बहुत खूबसूरत हो। आप कैसे बोलोगे? अगर आपने बोलना शुरू किया कि आप बहुत खूबसूरत हो, तो आप एक चीज, दो चीज, चार चीज, 10 चीज, 25 चीज भी बोल दोगे, 25 चीज भी बोल दोगे कि आप बहुत खूबसूरत हो ये बताने के लिए। उसके बाद भी 500 चीजें ऐसी रह जाएगी जो आपने नहीं बोली। सामने वाला तो हमेशा पकड़ के बैठेगा कि ये जो बोला इसमें क्या है, जो असली चीज बोलनी थी वो तो बोली थी। हो सकता कि नहीं ऐसा? लेकिन अगर यही बोलने के बजाय आप बहुत खूबसूरत हो ये वाली बात के लिए आप सिर्फ इशारा करते, उसको एक इशारा करते, एक इशारा, इसमें सब चीज आ गया। ये एक इशारे के अंदर सब चीज, कोई चीज छूटी नहीं है। क्या छूट गया इसमें बताओ? अब इससे बेहतर और क्या हो सकता? किसी ने पूछा हाउ आई एम लुकिंग, मैं कैसी दिख रही हूं, मैं कैसा दिख रहा हूं, और आपने जो कुछ भी बोला, आपने तो मेरे जूते के बारे में बोला ही नहीं, आपने तो मेरे टाई के बारे में बोला ही नहीं, आपने तो मेरे जुल्फों के बारे में बोला ही नहीं, आपने तो वो मेरे आंख के ऊपर वो जो काली वाली लाइनिंग लगाई है ना, वो वाली लाइनिंग की तरफ तो आपका ध्यान ही नहीं गया। और आपने अगर सिर्फ एक इशारा कर दिया, काम खत्म मित्रों। रिश्ते प्रगाढ़ कैसे होते हैं? एक्टिव लिसनिंग के समय कैसा ध्यान रखना चाहिए, हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कितना स्ट्रांग होना चाहिए, बोलने के पीछे की भावना क्या है, उसको पकड़ते कैसे आना चाहिए, ये मैं पहली टिप देना चाहता हूं, एक्टिव लिसनिंग। नंबर 2, नेक्स्ट प्लीज। दूसरी टिप मैं आपको देना चाहता हूं, अवॉइड अजम्पशंस। सुनने वाले की तरफ से मैं कह रहा हूं, अजम्पशंस और बायसेस निकाल दीजिए मन से। डोंट बी इनसिक्योर। आपने अगर आपके मन में डर रहेगा सुनते समय, बॉस कुछ बोल रहा है, सासू मां कुछ बोल रही है, बहू कुछ बोल रही है, पिताजी कुछ बोल रहे हैं, बेटा कुछ बोल रहा है, और सुनने वाले के मन में खौफ है, अगर इनसिक्योरिटी का भाव है, तो सामने वाले ने तो अपनी पूरी बात बोल दी, लेकिन आप अंदर से ऐसे चिल विचल हो, आप इतनी घबराहट में हो कि आपने सुना ही नहीं जो एक्चुअली सुनना चाहिए। और क्यों नहीं सुना? क्योंकि वो शख्सियत जब सामने आती है तो आप हमेशा ही घबरा जाते हैं, आप कभी भी अच्छे से नहीं सुन पाओगे। बजाय इसके हमारा ध्यान सुनने पे होना चाहिए, इनसिक्योरिटी का भाव हमने मन से निकालना चाहिए। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, ये कुछ लोगों की प्रॉब्लम रहती है कि उनमें इनसिक्योरिटी का भाव होता है। कुछ लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि वो सामने वाले को बोलने ही नहीं देते पूरा। लिसनर जो रहता है वो बोलने वाले को डिसमिस ही करता रहता है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है, समझ गए, हाँ समझ गए, बोला मैं समझ गया भाई, समझ गया आपकी सब बात समझ गया। अरे यार बोलने तो दो उसको, बी ए पेशेंस लिसनर। वो बोलना क्या चाहता है उसकी फीलिंग तो पूरी आने दो। जो लोग डिसमिस करते हैं ये गलत चीज है। मैं आपसे कहता हूं कि आपको गुड लिसनर बनना चाहिए, और गुड लिसनर में इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है। गुड लिसनर में सामने वाला चाहे आपसे छोटा ही क्यों ना हो, उम्र में छोटा हो, पद में छोटा हो, लेवल में छोटा हो, स्टेटस में छोटा हो, कब छोटे व्यक्ति के पास से कोई बड़ी बात आ जाए भगवान जानता है। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि डोंट डिसमिस व्हाइल लिसनिंग, डोंट ट्राई टू अज्यूम और एंटिसिपेट अनसेड। जो बोला नहीं गया वो भी हम अज्यूम कर लिए कि सामने वाला तो ऐसे ही बोल रहा है, यही है उसका बोलने का आशय, यही है उसके बोलने का मकसद, यही है। हमने मकसद तक निकाल लिया, आशय तक निकाल लिया। अधिकांश रिश्ते जो खराब होते हैं ना, वो न बोली हुई चीज को दुराग्रह कर लेना, इनके बोलने का मतलब ही यही था
ये तो नीचा दिखाने के लिए बात कर रहे थे हमको। अधिकांश लड़ाई झगड़े घरों में जो इतनी तू मैं होने लग गई है, इतने रिश्तों में खटास आने लग गई है, इतने रिश्तों में दरार आने लग गई है, ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम कम्युनिकेशन की है उसके ऊपर मैं डील कर रहा हूं। मैं आपका ऑफिस में आप अगले अगले लेवल पर कैसे पहुंचोगे, आप टारगेट कैसे अचीव करोगे, वो वाले कम्युनिकेशन के ढेर सारे टेक्निकल कोर्सेस अवेलेबल है। लेकिन रिश्ते प्रगाढ़ कैसे होंगे हमारे संवाद से, रिश्तों में मजबूती कैसे आएगी संवाद से, मैं उस पर बात करना चाहता हूं। डोंट अज्यूम, डोंट एंटिसिपेट कि सासू मां है तो मेरे ऊपर इल्जाम ही लगाकर बात करेगी। डोंट अज्यूम, डोंट एंटिसिपेट कि बहू है तो ये सुनेगी ही नहीं हमारा। डोंट एंटिसिपेट ऑल दीज थिंग्स। अज्यूम मत करो आप, पिताजी है तो ये डांटेंगे ही डांटेंगे, माँ है तो डांटेगी डांटेगी, बच्चा ये अज्यूम ना करे। बच्चे हैं तो ये तो कोई किसी की सुनते ही नहीं है आजकल, तू तड़ाक से जवाब देते हैं बच्चे। डोंट अज्यूम ऑल दीज थिंग्स, माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। तो मित्रों ये दूसरा टिप था लिसनिंग स्किल के लिए। पहला टिप मैंने आपको बताया एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए। दूसरा टिप है डोंट अज्यूम और डोंट हैव द बायसेस व्हाइल लिसनिंग। नेक्स्ट प्लीज। और तीसरी और आखिरी टिप आपको देना चाहता हूं, सीक क्लैरिफिकेशन। जब भी कोई व्यक्ति कोई चीज बोल रहा हो और हम सुन रहे हो तो एक प्रश्न कर लो कि अच्छा तो इसका मतलब यही है ना, आप यही कहना चाह रहे हो ना, पूछ लो ना। तो आपका कहना यही था ना, कितना छोटी सी बात है। तो हाँ, तो मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो, क्लैरिफाई हो जाएगा। क्वेश्चन सीख करो। अभी मेरा टाइम हो गया है, 9 बज गई है, मेरे क्वेश्चन आंसर सेशन पेंडिंग रह गए। लेकिन आज मैंने जो कुछ भी बोला है, अगर आपको लगता है कि ये सारी चीजें बोली है जो मैंने, वो आप तक पूरी ठीक से पहुंची है, तो एक क्लैरिफाई करने के लिए क्वेश्चन कर लो। मैं अगर दोबारा वही वाली बात बोल दूं तो समझ लो कि क्लैरिफाई जो आप समझे वही परफेक्ट है। क्वेश्चन से हम समझते जल्दी है। अगर हमने कोई छोटा सा क्वेश्चन पुटअप कर दिया तो हम उस बात को ठीक से समझ लेते हैं। रिकन्फर्म कर लो कि पर्पस बोलने का यही था ना, रिकन्फर्म करके ले लो, दोबारा समझ के ले लो। 1 मिनट एक्स्ट्रा जाता है इसमें, मैं रिपीट करके बोलना चाहता हूं कि 1 मिनट एक्स्ट्रा जाता है। समराइज कर लो कि जो बोला गया है उसका मतलब हमने ये समझा, यही बोलना चाह रहे थे ना, रिकन्फर्म कर लो, समराइज करके ले लो। अगर हमने ऐसा किया तो हमारा कम्युनिकेशन कभी खराब नहीं होगा लिसनर के बैकग्राउंड से भी। और इसलिए मित्रों, नेक्स्ट प्लीज। मैंने पूरे सेशन में आपसे क्या कहा, प्रॉब्लम एरियाज क्या है, इंटेंशन एंड एटीट्यूड। इमोशंस को हम जब डाल देते हैं कम्युनिकेशन में, दैट इज द प्रॉब्लम, एंड मिस कम्युनिकेशन इज द प्रॉब्लम। और स्पीकर की तरफ से टिप्स क्या है, एप्रोप्रिएटनेस को असेस कर लो, असम्पशंस को अवॉइड करो और क्लैरिटी से बोलो, टू द पॉइंट बोलो। और लिसनर की तरफ से टिप क्या दी है मैंने, एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए हमारी, ध्यान से सुनना, ध्यान से, कान से नहीं, ध्यान से सुनना, एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए, असम्पशंस अवॉइड किए जाने चाहिए और क्लैरिफिकेशन सीख कर लेना चाहिए। वी शुड सीक द क्लैरिफिकेशन। यही बोलना चाह रहे हैं ना आप, डन, क्लियर हो गई बात। एक क्वेश्चन पुट अप किया, बात खत्म। जो लोग मित्रों ये वाले फॉर्मूला को एडॉप्ट कर पाएंगे, दे विल बी द गुड स्पीकर, they will be the good listener, ultimately they will be the good communicator, they will be the effective communicator। एक स्लाइड और है अभी मेरे पास, पूरी सेशन हो गया, पूरी क्लास हो गई मेरी, लेकिन एक स्लाइड और है। नेक्स्ट, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, अंडरस्टैंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो बहुत ज्यादा वर्बल कम्युनिकेशन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉन वर्बल। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि सिर्फ हाव भाव या सिर्फ बोलना या सिर्फ लिखना यही कम्युनिकेशन नहीं है, कई बार साइलेंस भी कम्युनिकेशन होता है। और तीसरा मैं कहना चाहता हूं, आज के जमाने में बहुत इंपॉर्टेंट है ऑनलाइन कम्युनिकेशन। हम मोबाइल के ऊपर टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, ईमेल लिख रहे हैं, हम फेसबुक पे कुछ लिख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे कुछ लिख रहे हैं, हम ये जो स्माइली देते हैं, हम फोटो भेजते हैं, ये सब भी कुछ ना कुछ कम्युनिकेट कर रहा है। और ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, साइलेंस एज ए कम्युनिकेशन और ऑनलाइन कम्युनिकेशन, ये भी हमारी जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आपको लगता होगा कि ये भी महत्वपूर्ण है और इस पे भी एक पूरा सेशन होना चाहिए, हो सकता है इस पे भी एक सेशन, आपकी जरूरत होगी तो एक सेशन लाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट प्लीज। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर पेशेंस लिसनिंग। आपके
ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑडियंस प्लीज स्लाइड को हटा दें, ऑडियंस को सामने ले आए एंड योर क्वेश्चंस प्लीज। योर क्वेश्चंस प्लीज। क्वेश्चंस आए हैं क्या? एक क्वेश्चन आ रहा है, in our team there are 6 people out of which 4 don't talk to each other due to ego problem। बहुत बड़ी समस्या है, घर घर की कहानी। लैक ऑफ कम्युनिकेशन, हु टू रिजॉल्व? किसने रिजॉल्व करना चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूं कि जो समझदार होगा वो रिजॉल्व करेगा, जो समझदार होगा वो रिजॉल्व करेगा। अगर हम समझदार हैं तो कम्युनिकेशन में डेडलॉक आ गया तो चीज आगे नहीं बढ़ेगी, ग्रोथ नहीं होगी, सक्सेस नहीं मिलेगी, हैप्पीनेस नहीं आएगा। अगर हमारे जीवन का मकसद हैप्पीनेस है तो कौन पहल करे में ईगो रखने के बजाय, मैं आपसे कहता हूं जिसने प्रश्न किया, आपने कहा कि हमारी टीम में, का मतलब है कि आप भी वो टीम का हिस्सा हो। और मैं ऐसा कहना चाहता हूं, व्हाई नॉट यू? आप ही क्यों ना पहल करें? दूसरी बात, मुझे मालूम नहीं आपकी 6 लोगों की टीम में से आज यहां कितने लोग सुन रहे हैं, मगर आप तो सुन रहे हो ना, और सुन रहे अगर ध्यान से होंगे तो इसका असर होना चाहिए। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि कल सुबह का इंतजार करिए, और कल सुबह की पहला टास्क आपके लिए कि हमारे ये ग्रुप के बीच में जो मिसकम्युनिकेशन है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, उस, मैं ये नहीं कह रहा आप मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करो, मैं ये कह रहा सिर्फ इनिशिएट करो, बात को शुरू तो करो यार, थोड़ा सा आगे बढ़ाओ और देखो कि रास्ते निकलने लगेंगे। एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू रखो कि अपन वापस सब जन मिलके बैठ के बात करते हैं। एक नियम मैं देना चाहता हूं आपको, आप बोलो ऐसा अपनी ग्रुप में, 6 जन के ग्रुप में बोलो, एक नियम देना चाहता हूं, जो भी बात होगी वो पॉजिटिव होगी, निगेटिव नहीं होगी। बस इतना सा एक नियम अपन पालेंगे कि जो भी बोलेगा, जो भी सुनेगा, उसको पॉजिटिव रहना है, उसको निगेटिव नहीं होना है। चलिए बात करते हैं, हो सकता है कि आपका काम बन जाए तो एक मैसेज जरूर डालना। मैं आपको आपके और क्वेश्चन लूं उसके पहले मैं टास्क देना चाहता हूं आपको। एक टास्क आपको देता हूं, 3 टास्क दे रहा हूं। मेरे को पीछे के सेशन में, 2 सेशन पहले किसी ने कहा था टास्क देने के लिए, मैंने पिछले बार भी एक टास्क दिया था आपको, आज एक टास्क वापस से दे रहा हूं। टास्क नंबर 1, आइडेंटिफाई वन नियर एंड डियर वन इन योर लाइफ विथ whom you have some communication that resulted in some bitter feeling. Reach out and try to sort this situation with appropriate communication. अपने रिश्ते नाते में, अपने जान पहचान में, अपने में किसी के साथ, हमारे अपने किसी के संबंध में हमारा किसी से रिश्ता रुक गया है, कुछ बिटरनेस आ गई है, और ये जो बिटरनेस आ गई है, ये जो कड़वाहट आ गई है रिश्ते में, ऐसे कोई एक व्यक्ति को आइडेंटिफाई करो। आज ये सेशन खत्म होने के बाद, अभी सिर्फ 9 बजे है, लोग 10, साढ़े 10, 11 बजे तक सोते नहीं आज के जमाने में। अभी 5 मिनट सेशन खत्म हो गए, जब ये आप जूम बंद करोगे तो 5 मिनट अपना आंख बंद करके अपना माइंड को थोड़ा सा प्रेस करो कि कौन है जिससे हमारा बोलचाल बंद है कुछ दिनों से। उठाओ अपना फोन उठाओ, और फोन उठा के उसको बोलो कि आज यार कुछ एक सुना मैंने कुछ तो भी, और जो कुछ भी आपके हमारे बीच में प्रॉब्लम्स हैं, मैं अपने तरफ से अपना दिल आज साफ कर लिया मैंने। अगर आपसे हो सके तो आप भी अपना दिल साफ कर दो यार दिल। मैंने कर दिया मेरे तरफ से, और चाहता हूं कि आप भी कर दो, अगर हो सके तो आप भी अपना मन साफ कर लो। आज बोलो आज, और कल से देखो सुबह से आप कितना हल्का महसूस करोगे। मेरी पहला टास्क है, और मैं, ऐसा नहीं है कि आपने सुन लिया और सुन के उसको अनसुना कर दिया। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका छोटा बड़ा मनमुटाव किसी के साथ नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। आपने ये काम आज करना ही करना। दूसरा टास्क, पहला समझ गए ना,
पहला टास्क समझ गए ना सब जन? मैंने क्या किया अभी? क्वेश्चन किया, क्वेश्चन करके जवाब ले लिया, जो कि मैं मालूम था मेरे को कि समझ गए हो आप, फिर भी मैंने क्वेश्चन करके अभी आधा मिनट लगा ना, ये आधा मिनट स्टैंप कर देता है कि हाँ हम पक्का समझ गए। दूसरा टास्क, रिमेंबर if you have any experience of you starting a conversation at home on a wrong topic at a wrong time, list the consequences and imagine if you want to correct the situation for the right result, what time you choose and what way is the correct way. आप अगर कोई आप एक कम्युनिकेशन करना है और कोई गलत टाइम पर आपने कम्युनिकेट किया, तो एक लिस्ट करो कि उसके प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकते हैं और कौन सा सही समय रहेगा, ताकि वो सही समय में अगर हमने ये वाली बात बोली होती तो उसके रास्ते कैसे कैसे निकलते थे। गलत समय में अगर आपने बात बोल दी कोई, तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे लिस्ट करो, ताकि हमको सही समय पे बात करने की आदत लगे। जरूर करना, मैं फिर कह रहा हूं, ये बच्चों की एक्सरसाइज नहीं है, ये हर ब्रेन की एक्सरसाइज है। जब तक हम करते नहीं है तब तक हम समझते नहीं। बहुत लोगों को लगता है कि हाथ पैर चला लिए पानी में, थोड़े से हाथ पैर मारे तो स्विमिंग सीख जाते हैं, ऐसे बहुत लोगों को किनारे पे बैठ के लगता है। लेकिन वही लोग जिनको ये लगता है, वो जब पानी में उतरते हैं तो नाक मुंह में पानी घुस जाता है और हड़बड़ाहट होने लगती है। जब उतरो पानी में तो समझ में आता है। इसलिए मेरा कहना है कि ये वाली एक्सरसाइज करके देखना। अगर आप गलत समय कोई बात बोल दोगे तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उसकी लिस्ट करो और सही समय बोलने से कैसे वो अवॉइड होगा। तीसरी चीज, लिस्ट योर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल कम्युनिकेशन एंड शेयर विद अस ऑन आवर ईमेल आईडी। मैं हमारी टीम से रिक्वेस्ट करता हूं, एवरीवन में चैट बॉक्स में हमारा ईमेल आईडी दीजिए। ये देखिए हमारे चैट बॉक्स में ईमेल आईडी आ रहा है। मैं क्या करने को बोल रहा हूं, आपके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, आपके कम्युनिकेशन के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी निजी जिंदगी में, घर में, रिश्तेदारी में, निजी जिंदगी में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम संवाद की, कम्युनिकेशन की क्या है, 1 या 2 या 3 या 4 लिस्ट करके हमारे को मेल करिए। आप अपने नाम से मेल करना नहीं चाहते तो आप बताइए कि आपके कोई दोस्त की प्रॉब्लम है, ये तो भी चलेगा, हमको लिस्ट करके भेजिए। दूसरा, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, अगर आप प्रोफेशनल हैं, आपका खुद का ऑफिस है, या आप किसी के ऑफिस में जॉब कर रहे हो, या आपका बिजनेस है, आपके बिजनेस में 2-4 लोग काम करते हैं, 10, 15, 25 लोग काम करते हैं, आपके कस्टमर आपके पास में आते हैं, आपका प्रोफेशनल लाइफ, घर से बाहर की जो हमारी जिंदगी है, प्रोफेशनल वाली जिंदगी, वहां पर हमारे कम्युनिकेशन की क्या प्रॉब्लम है, 1 या 2 या 3 या 4 प्रॉब्लम आप लिस्ट करें। पर्सनल वाली 3-4 प्रॉब्लम लिस्ट करें और प्रोफेशनल वाली 3-4 प्रॉब्लम लिस्ट करें। और ये यहां पर आ गया है, चैट बॉक्स में हमारा आईडी आ चुका है, वो वाले चैट बॉक्स के ऊपर आप हमारे को क्वेश्चन रेज करें, हमारे को ये मैटर भेजें, ये पॉइंट्स भेजें। इसके ऊपर हमारे को और भी मटेरियल मिलता है आपसे बात करने के लिए। समाज में क्या चीज की जरूरत है, सोसाइटी को क्या चाहिए, वही चीज परोसने का हम काम कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही।